सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? अभी भारत में भूमिगत खानों में या खदानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बन गई? तो आंसर होगा स्क्वाड्रॉन। तो याद रखना है, भारत में भूमिगत खदानों में स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस, मतलब स्व संचालित ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है ये स्क्वाड्रॉन, इसका नाम है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भरोस, या आप इसे कहोगे भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में भरोस हम कह देते हैं इसे, इसको डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रवीण शर्मा को। तो याद रखना, प्रवीण शर्मा ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए डायरेक्टर बन गए हैं। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है ना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे आप कहते हो, तो उसको लागू करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना की गई थी और अभी उसी के डायरेक्टर बनाए गए हैं प्रवीण शर्मा। और ये जो ऑप्शन है, गंजी कमलावी राव ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बनाए गए, जबकि संतोष कुमार यादव ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर अगला प्रश्न है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसे महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नेमत मिनोचे शाफेक। तो अमेरिका की है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी और यहाँ के इतिहास में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है जिनका नाम है नेमत मिनोचे शाफेक। वैसे क्लोडाइन गे के बारे में आपने सुना होगा, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष बनी थी। और नागोजी ओंकाजा-इवेला आप जानते ही हो, ये नाइजीरिया की हैं और अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनाई गई थी। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी थी, केंतांजी ब्राउन जैक्सन नाम है इनका। ये सारे नाम आपने पढ़ रखे हैं, मैंने आपको साथ में रिवाइज भी करा दिए। अगला प्रश्न है, अभी कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को कमीशन किया गया, नाम बताइए? तो आंसर होगा आईएनएस वागीर। तो याद रखना, ये भारतीय नौसेना के द्वारा कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है जिसका नाम है आईएनएस वागीर, इसको अभी कमीशन किया गया। और इस सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया। कहाँ पे? मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, मुंबई में। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। और मैंने आपको कई बार बताया, ये प्रोजेक्ट 75 में टोटल कितनी पनडुब्बियां बनी? 6 पनडुब्बियां। ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं। तो ये आईएनएस वागीर ये 5वीं है और इसके बाद जो 6ठे नंबर की और जो आखिरी होगी इस प्रोजेक्ट की, उसका नाम है आईएनएस वागशीर। बाकी 6 के 6 नाम मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। पहली थी आईएनएस कलवरी, दूसरी थी आईएनएस खंडेरी, तीसरी थी आईएनएस करंज, चौथी है आईएनएस वेला, 5वीं है आईएनएस वागीर और 6ठी हो गई आईएनएस वागशीर। अच्छा, यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट में आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आंसर होगा आईएनएस अरिहंत। अगर आपसे पूछे अभी चेन्नई में लॉन्च की गई थी भारत का पहला एंटी सबमरीन जहाज, उसका नाम क्या है? आईएनएस अर्नला। और भारतीय नौसेना ने देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पे बनाया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में, जबकि पहला बनाया था विशाखापत्तनम में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप में से कई स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि ये जो हमारी रिवीजन वाली क्लास चल रही है इसका क्विज भी अपलोड कर दीजिए। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आपकी रिवीजन वाली क्लास है, ये कहाँ से ली जा रही है, जो आपकी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास होती है और उसकी तो क्विज अपलोड होती ही है। तो उसकी वीकली आपके पास है, मंथली आपके पास है, डेली वाली आपके पास है, लगाओ आप। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो नहीं, आप तो इन्हीं क्वेश्चन की हमें क्विज बना करके दो, तो ठीक है, एक बार मैं और आपकी बात रख लेता हूं। लेकिन उसमें भी मेरी एक छोटी सी शर्त रहेगी, क्योंकि आप जानते हो, मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर हम कुछ भी चीज स्टार्ट करते हैं तो आपके अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन अगर उसमें रेस्पॉन्स नहीं रहता है तो फिर उसे हमें बंद करना पड़ता है। जैसे शाम को डेली 8 PM वाली सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें व्यूज नहीं आने लगे, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसे फिर बंद कर दिया। अगर इसके लिए आप कहते हो तो मैं यूं कहूंगा कि डेली कम से कम 1000 स्टूडेंट्स अगर क्विज लगाएंगे कम से कम, तो फिर मैं आपकी डेली क्विज स्टार्ट कर दूंगा। अब इसके लिए एक बार वोटिंग कर लेते हैं, पता लग जाएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं लिख करके छोड़ रहा हूं, जिसको क्विज चाहिए और जो चाहते हैं कि हम डेली क्विज लगाएंगे,
तो उस कमेंट को आप लाइक करना, और 24 घंटे बाद आप भी आकर के देखना, मैं भी आकर के देखूंगा। अगर 1000 उसमें लाइक्स आ जाते, मतलब 1000 लोग हैं जो क्विज लगाने के लिए रेडी हैं, तब तो हम क्विज बना देंगे, वरना अगर रेस्पॉन्स ही नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है मेहनत करने का। उसी तरह से हमने ये आपकी रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट की है, जो पहले भी चला करती थी लेकिन रेस्पॉन्स नहीं आया, उसको बंद कर दिया। इस बार भी वैसे इतना रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है जितना हमने सोचा था, लेकिन अभी तो चल रही है, आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो चला रहे हैं। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर रेस्पॉन्स नहीं रहता है तो फिर बहुत समय देना पड़ता है इसमें, मेरा वीकली मंथली ये सब डिस्टर्ब हो रहा है इसके कारण से। तो आप अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए इसे अपने दोस्तों को शेयर करने में, ताकि इन वीडियोस का जो हमारा 10,000 का टारगेट है, व्यूज़ का, लाइक्स का नहीं, व्यूज़ का ही कह रहा हूँ मैं, तो वो पूरा हो, तो इसे हम कंटिन्यू रखने में हमें ही मजा आए, टाइम देने में मुझे भी अच्छा लगे। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई थी? तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक। अच्छा, वैसे वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं हम? 1 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाते हैं? 18 मई को मनाते हैं। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एड्स की पहचान करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। फिर बताओ, अभी हाल ही में आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वायनाड। वायनाड ये केरल का जिला है, जो भी सभी आदिवासियों को आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा जैसे बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। अच्छा, इसी तरह से अभी केरल का एक कोल्लम जिला है, ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला भी बना था। आप जानते हो, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना था? झारखंड का जामताड़ा जिला। कुछ और भी पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा दूं यहाँ पे। तो अगर पूछे कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का मंडला। और अगर पूछे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। अगर पूछे देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल का पुल्लमपारा। और अगर पूछे कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ये कौन बनाएगा, तो आंसर होगा उड़ीसा। अगर पूछे भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन सी बनी है, तो आप जानते ही हो द्रौपदी मुर्मू है। और अभी उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का भी निधन हो गया। वैसे विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न में लगभग मैंने 8-10 प्रश्न आपको और रिवाइज करा दिए, तो इनको भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा क्रिस हिपकिंस। और इन्होंने किनका स्थान लिया? जैसिंडा अर्डन का स्थान लिया, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, इस प्रश्न में भी काफी सारे प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना कि देश का सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन ये कहां पे बनाया जाएगा, तो उत्तर होगा इसका पुणे में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कौन सी है और किस नदी के नीचे चलेगी, तो कोलकाता मेट्रो है, हुगली नदी के नीचे चलेगी। अगर आपसे पूछे कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो आंसर होगा कोच्चि। और आप जानते ही हो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं हम ई श्रीधरन को। अच्छा, यूं बताओ भारत की पहली वाटर टैक्सी ये कहां पे चली, तो आंसर होगा मुंबई में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहां पे चली? दिल्ली में। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। मेट्रो से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको सारे यहां पे कवर करा दिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा आर विष्णु प्रसाद को। तो आर विष्णु प्रसाद का नाम याद रखना। अभी इनको सूचना व प्रसारण मंत्री जो हैं हमारे अनुराग ठाकुर, उन्होंने अभी नई दिल्ली में इन्हें वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान के तहत इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया था। और ये जो ऑप्शन में आपको दीपक धर का नाम दिख रहा है, बोल्ट्समैन पुरस्कार मिला था इनको भी, इनका नाम भी ध्यान रखना। चलो फिर बताओ, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा एन सियोंग ने। और ये जो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जैसे हम योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं, और इसमें हम बात कर रहे हैं वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है किसने? एन सियोंग ने। ये कहाँ की बैडमिंटन प्लेयर हैं? साउथ कोरिया की हैं।
और इसमें अगर बात करें मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो वो जीता थाईलैंड के कुनलावुत विथिदर्शन ने। तो मेंस भी मैंने आपको बता दिया और वुमेन सिंगल भी मैंने आपको बता दिया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इसको। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी जनवरी 2023 में भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए भी तरंग मेल सेवा शुरू की थी, तो आंसर होगा इसका गुजरात। और डाक से मुझे याद आता है अभी भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कहां पे बनाया गया, तो आंसर होगा बंगलुरु में। वैसे आप जानते हो वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस कब होता है, 9 अक्टूबर को। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है, बर्न स्विट्जरलैंड में है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 पे मुख्य अतिथि रहे, चीफ गेस्ट थे, तो आंसर होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अब्देल फतेह अल सीसी। ये इस बार हमारे गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे। और आपको याद है राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया। और मिस्र के साथ इस बार हमने पहला एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है साइक्लोन 1। कहां पे, राजस्थान में। वैसे इजिप्ट की कैपिटल क्या होती है, भाई इजिप्ट नाम आया ना तो इसके स्टैटिक में आपको जरूर बताऊंगा। मैंने आपको यही कहा है कि यहाँ पे अगर कोई स्टैटिक पॉइंट जो हम कवर सकते हैं, ऐसा कुछ आता है जैसे कंट्री आ गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गया, तो वो मैं आपको साथ के साथ कवर करवाता हुआ चलूंगा। उसके लिए मैं अलग से प्रश्न नहीं डालूंगा। तो आप ये मत सोचना कि प्रश्न आएगा तभी हमारे स्टैटिक कवर होंगे, नहीं, प्रश्न में अगर कोई स्टैटिक वाला पॉइंट आया तो वहीं पे मैं कवर करवा दूंगा। तभी तो मैंने आपको कहा इसमें क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे अगर काउंट करोगे तो 25 से 30, लेकिन बीच बीच में जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता रहा हूं, तो अगर ऐसे आप काउंट करने बैठ गए तो लगभग 60 क्वेश्चन के ऊपर हम कवर कर रहे हैं इस छोटे से वीडियो में। और यही हमारे इस रिवीजन वाले वीडियो की खास बात है। तो देखो, इजिप्ट की कैपिटल कायरो होती है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, प्रेसिडेंट तो अब्देल फतेह अल सीसी है ही सही। आप जानते हो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य बना है, 9वें नंबर का इजिप्ट बना है। और नील नदी का वरदान, ये स्टडी हो गया ना आपका, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ये किसे कहते हैं, इजिप्ट को कहते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं भाई अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023, इसका आयोजन कहां पे किया गया, मैड्रिड में। मैड्रिड ये स्पेन की कैपिटल है। और ये अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला है जिसका नाम है फितूर 2023। इसका आयोजन हुआ था अभी जनवरी में, मैड्रिड स्पेन में। स्पेन की कैपिटल क्या, मैड्रिड। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो संचेज। अच्छा, मैड्रिड में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा, इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अरुणा मिलर ये अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी, तो आंसर होगा मैरीलैंड। वैसे आप जानते हो अभी फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी थी सुष्मिता शुक्ला, इनका नाम है। और अमेरिका की पहली महिला और अश्वेत उपराष्ट्रपति तो कमला हैरिस है ही सही। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। चलो फिर बताओ, अभी जनवरी 2023 में ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया, तो आंसर होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। बाकी पूछ रहे हैं आपसे अभी जनवरी में ही पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा प्रभा अत्रे को। प्रभा अत्रे ये नाम आपने सुना होगा, इनको 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय गायिका हैं ये प्रभा अत्रे, और इन्हीं को अभी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो प्रभा अत्रे है ना, ये किराना घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है। बाकी अगला प्रश्न है अभी जनवरी में ही भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सेना और भारतीय वायुसेना के साथ मेगा सैन्य अभ्यास जिसको कहते हैं एमपैक्स 2023 इसका आयोजन किया था, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना, एमपैक्स है, कहां पे आयोजन हुआ, आंध्र प्रदेश में। किसने किया, भारतीय नौसेना ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी नागरिक विमानन महानिदेशालय, इसके नए प्रमुख कौन बन गए, तो आंसर होगा विक्रम देवदत्त, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके नए प्रमुख बन गए हैं विक्रम देवदत्त, नाम याद रखना। वैसे अभी आप जानते हो एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने थे डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, और ये जो शाजी केवी हैं ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। वैसे हमारे एविएशन मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं।
अभी हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2025। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ना कि किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा, तो भी आंसर होगा 2025। अभी अगर आपसे पूछे कि आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप ये 2025 में कहाँ पे होंगे, तो भारत में होंगे। और टीबी को हमारा खत्म करने का लक्ष्य वो भी है 2025। फिर अगर आपसे पूछे कि इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज ने। और इसको लॉन्च किया था हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। फिर आपसे पूछे रहे पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी को, क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पराक्रम का अर्थ होता है शौर्य, तो याद रखने से शौर्य दिवस के रूप में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा दूं। जैसे कि नेताजी ने स्वराज नाम से समाचार पत्र शुरू किया था। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नाम से एक बुक भी लिखी है। जय हिंद का नारा इन्होंने दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी इन्होंने कहा। और इन्हें देश नायक के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने अपनी आर्मी भी तैयार की थी, जिसका नाम रखा था आजाद हिंद फौज। और ये वही थे सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। वैसे आप जानते हो कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया इन्हीं के नाम पे। और इनके नाम पे एक बुक आई थी, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, जिसको लिखने था चंद्रचूड़ घोष ने। और मैं भी सुभाष अभियान ये कहां पे शुरू हुआ था? लद्दाख में। और अभी प्रधानमंत्री जी ने इंडिया गेट पर इनकी 28 फीट ऊंची स्टैचू का उद्घाटन भी किया था। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी से बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए, जिसमें से कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हो गए, कुछ करंट अफेयर्स वाले पॉइंट्स हो गए, तो इनको ध्यान रखना। और आप चिंता मत करो अगर इसमें से सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं रहते हैं एक बार में, क्योंकि ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होंगे, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। बस आपको रेगुलर बने हुए रहना है, कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, उसका फायदा आपको उठाना है। और हाँ, अगर कर सकते हो तो आप मेरी एक हेल्प जरूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में या अपने स्टडी ग्रुप में, अगर किसी स्टडी ग्रुप में आप हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, तो वहां पे अपने वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना अपना समझ के। अभी आगे देखते हैं। चलो फिर बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटीज एजुकेशन। और ये दिन मनाते कब है? 24 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि 24 जनवरी को एक और दिन मनाया जाता है, वो कौन सा दिन है? वैसे नेशनल एजुकेशन डे कब होता है? तो वो 11 नवंबर को होता है, ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ अभी जनवरी में किस हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा गोवा के मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। एक्चुअली में इससे पहले मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में फिर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर पारिकर के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। और अभी इसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार भी मिला है। अच्छा, वैसे आप जानते हो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बना? लेह हवाई अड्डा। और दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया, तो ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए अभी हाल ही में लुंगलई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ, ये किस राज्य का है? तो आंसर होगा मिजोरम। तो अभी केंद्र सरकार ने, याद रखना, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम के लुंगलई फायर स्टेशन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। तो दो चीजें हो गई यहाँ पे, एक तो उड़ीसा का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम का लुंगलई फायर स्टेशन, इन दोनों को चुना सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए, ये ध्यान रखना। फिर बताओ अभी डॉक्टर बीवी दोषी का निधन हो गया, वे क्या थे? वे आर्किटेक्ट थे। और आप कह सकते हो अभी प्रित्जकर, और आप यूं भी कह सकते हो कि भी प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय थे। 2018 में मिला था इनको ये पुरस्कार, और अभी इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, लेकिन अभी इनका निधन हो गया।
चलो फिर बताओ कि वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा अस्का थाना। और ये अस्का थाना कहाँ का है? उड़ीसा का। उड़ीसा के गंजम जिले में है ये अस्का पुलिस थाना, और अभी इसी को नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया। अच्छा, गंजम जिले से एक पॉइंट मैं आपको और याद दिला दूं कि ये अभी बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था। गंजम जिला उड़ीसा का है। और याद दिला दूं मैं आपको, उत्तर प्रदेश की अभी पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी थी। कौन? लक्ष्मी सिंह। अच्छा, देश की पहली महिला डीजीपी का नाम भी याद रखना क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। इनका नाम था कंचन चौधरी। और अभी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? कैप्टन शिवा चौहान। और बताओ, एफआईआर आपके द्वार योजना को किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना आप। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। आपको पता है पंजाब में आम आदमी पार्टी है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है। और आपने देखा होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल सरकार, ये सरकारी स्कूलों में क्वालिटी चेंजेस काफी अच्छे लेकर के आई हैं। तो दिल्ली के इसी शिक्षा के मॉडल को अपनाते हुए अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो मतलब वहाँ पे अब जो सरकारी स्कूल होंगे वो भी एडवांस होंगे और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ आप, एक विधायक एक पेंशन योजना भी ये किस राज्य में शुरू हुई थी? अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ।